कक्षा चतुर्थ के भैया बहनों सुप्रभात। आज हम हिंदी में पार्ट 2 मेन पार्ट की सैर पढ़ेंगे। सैर का मतलब जानते हो ना कि घूमने जाते हैं उसको सैर कहते हैं। तो मेन पार्ट की सैर। सबसे पहले तो मैं आप लोग को एक पर्वतीय क्षेत्र का दृश्य दिखा रही हूँ जो कि मेन पार्ट के जैसा ही है। यदि आप लोग जब घूमने जाओगे तो आप लोग को ऐसे ही दृश्य वहाँ का नज़र आएगा। तो ये आप लोग पीछे पर्वत देख रहे हैं ना, हल्का हल्का दिख रहा है एकदम, और ऊपर आसमान दिख रहा है। फिर पहाड़ के नीचे क्या दिख रहा है? पेड़ पौधे दिख रहे हैं, दोनों तरफ पेड़ पौधे दिख रहे हैं, और बीच में क्या गई है? सड़क भी देखने में कितनी सुंदर लग रही है। इस सड़क से होके हम आगे जाते रहेंगे तो सुंदर सुंदर स्थान देखने को मिलते रहेंगे, और आप क्या करोगे? आनंद का अनुभव करोगे। तो इसी प्रकार का दृश्य आप लोग को कहाँ पे देखने को मिलेगा? मेन पार्ट में। तो आज हम मेन पार्ट के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि मेन पार्ट कहाँ पर है और यहाँ पर कौन कौन से दर्शनीय स्थल है। हिल स्टेशन मेन पार्ट चारों ओर प्राकृतिक सौंदर्य जलप्रपातों से भरा हुआ है। मतलब ऐसे ही जैसे इधर दिख रहा है ना पहाड़, तो मेन पार्ट भी ऐसे चारों तरफ पेड़ पौधे से घिरा हुआ है। मेन पार्ट का कोना कोना दर्शनीय है। पर्यटक यहाँ आकर अति सुख और शांति का अनुभव करते हैं। लोगों के शोरगुल, वाहनों की कानों को खटकने वाली ध्वनियों से मुक्त शांत वातावरण युक्त मेन पार्ट अंबिकापुर से लगभग 85 किलोमीटर दूर हरी भरी पहाड़ियों पर स्थित है। जैसे ये हरी भरी पहाड़ी दिख रही है ना, ऐसी जगह में मेन पार्ट कहाँ पर स्थित है? अंबिकापुर से 85 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चारों ओर से घने वनों से आच्छादित यह स्थान अनेक बड़ी छोटी नदियों से घिरा है। मेन पार्ट के पूर्वी भाग में चलते हैं। यहाँ महादेवमुरा नदी बहती है। यह नदी वनों के बीच 60 मीटर की ऊंचाई से गिरती हुई एक आकर्षक जलप्रपात बनाती है। इस जलप्रपात की धारा जब नीचे कुंड में गिरती है तो शांत वनों के बीच मधुर संगीत सा उत्पन्न कर देती है। कभी इस प्रपात के आसपास वनराज भ्रमण किया करते थे। वनराज यानी शेर, जिसके कारण इस प्रपात का नाम टाइगर पॉइंट पड़ा। क्यों पड़ा इसका टाइगर पॉइंट नाम? क्योंकि इस प्रपात के चारों तरफ कौन घूमते थे? वनराज, शेर, इसलिए इसका नाम टाइगर पॉइंट पड़ा। इसके सामने की पहाड़ी से एक पतली जलधारा 80 मीटर की ऊंचाई से गिरती हुई ऐसी प्रतीत होती है मानो कोई दूध की धारा पहाड़ी से गिर रही हो। इस कारण इसे मिल्की वे अर्थात दूधिया धारा कहते हैं। मिल्की वे यानी दूध, है ना। तो इसके क्या है कि जो पतली जलधारा 80 मीटर की ऊंचाई से गिरती हुई ऐसी प्रतीत होती है मानो कोई दूध की धारा पहाड़ी से गिर रही हो। इस कारण इसे मिल्की वे अर्थात दूधिया धारा कहते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट भी है। तो यह जो पॉइंट है ये मेन पार्ट से कितनी दूरी पे है? 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इसे कौन सा पॉइंट कहते हैं? मेहता पॉइंट कहते हैं। मेन पार्ट में सूर्योदय और सूर्यास्त देखने के कई स्थल हैं। पर्यटक इन स्थानों पर पहुंचकर सूर्योदय और सूर्यास्त का भरपूर आनंद लेते हैं। जलप्रपातों के अतिरिक्त मेन पार्ट में अनेक प्राकृतिक गुफाएं भी दर्शनीय हैं। मेन पार्ट भारतीय और तिब्बती दो संस्कृतियों का संगम स्थल है। मेन पार्ट किन दो संस्कृतियों का संगम स्थल है? भारतीय और तिब्बती। तिब्बती शरणार्थी यहाँ खेती, पशुपालन और वस्त्र निर्माण का धंधा करते हैं। मेन पार्ट में तिब्बतियों द्वारा निर्मित दरी गलीचे कालीन भारत के बड़े बड़े नगरों में विक्रय के लिए भेजे जाते हैं। अब देखिए, शिमला, मसूरी, श्रीनगर और पचमढ़ी का नाम आप लोग सुने हैं और वहाँ जाने की आप लोग सोचते भी हैं। तो क्या है? शिमला, मसूरी, श्रीनगर और पचमढ़ी का सैर सपाटा करने का विचार छोड़कर आप लोग कहाँ जाइए? मेन पार्ट जाइए और वहाँ पर
घूमिए और आनंद का अनुभव करिए। वहाँ जितने दर्शनीय स्थल हैं उसके दर्शन करिए। तो ये आज आप लोग का पाठ क्या हुआ, पाठ 2 पूरा हुआ, पढ़ने का कार्य पूरा हुआ है। आप लोग ये जो शब्दार्थ दिए गए हैं पाठ के पीछे उसको हिंदी की कॉपी में लिखकर फ़ोटो खींचकर मुझे भेजिएगा। यही है आप लोग का होमवर्क। और जिसके पास अभी पुस्तक नहीं है उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ कि इसकी शब्दार्थ की फ़ोटो खींचकर व्हाट्सएप में भेजूँगी, उसको देखकर आप लोग कॉपी में लिखिएगा।